पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें NS नाउ। नमस्कार मैम, NS नाउ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि सरकार, नेता, इन सबके बीच शिक्षा मित्र फंस गए हैं। हमेशा गलत खबरें आती रहती हैं, गलत कदम उठाते रहते हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है, आपको क्या लगता है? गलती सभी की है, जी। गलती सभी की है और प्रमुखता से गलती अगर मैं कहूं तो नेता लोगों की है। जी, कैसे? कुछ न कुछ हिस्सा आम भाई बहन भी अंधभक्ति कर लेता है। जी। नेताजी लोग अपने झूठ से मजबूर हैं, विवश हैं, उनका झूठ छूटता नहीं है। सरकार अपना देखती है, चाहे सत्ता में जो शासन में जो सरकार बैठती है वो सरकार अपना देखती है। सरकार हमेशा नेताओं को फूट डालो, राजनीति करो वाली नीति अपना करके सबको बरगला के किनारे रखे रहती है और नेताजी लोग उसमें मगन है। जी जी। नेताजी को लगता है कि हाँ हमारी पूछ हो रही है, फला मंत्री नेता बुझा। मैं किसी मंत्री नेता को नहीं मानती, इसलिए नहीं मानती हूँ कि जिस बीजेपी सरकार में किसी मंत्री नेता की चलती ही नहीं है, उसकी आप क्यों सुन के आके बाहर चिल्ला रहे हो भाई? जी जी। जिस मंत्री नेता की बीजेपी सरकार में खुद नहीं चलती है, जी मैम। तो आप क्यों इस पे विश्वास कर ले रहे हो कि ये हो रहा है, ये हो रहा है? अरे 2017 से आज तक हो ही तो रहा है, हुआ क्या? जी जी। रिजल्ट जीरो ही रहा है। जी। तो जो आएगा वक्त पे हाथ में आने के बाद बोले, श्रेय किसी को नहीं मिलेगा। साफ साफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम किसी को नेता बनने का मौका नहीं देंगे। जी जी। तो कोई बोलता है तो किस बात? मुझे आप देख लीजिएगा, मैं किसी चैनल पर नहीं बोलने जाती हूँ। जी मैम। मैं एक लाइन में बोलूंगी कि आम शिक्षा मित्र भाई बहन सब्र कर ले, ऊपर वाले पे यकीन करे। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं है। लेकिन मैम सवाल ये है कि आखिर कितनी देर है परमात्मा के घर? कब तक शिक्षा मित्रों का भला हो? क्योंकि वो लगातार इसी आस में है और लगातार आप देख रही हैं, लगातार रोज एक ना एक शिक्षा मित्र गलत कदम उठा रहे हैं, या फिर किसी ना, या फिर हार्ट अटैक, या फिर। निखिल भैया बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, है कि आखिर कब तक। जी। मैं अब इस प्रश्न पे तो आप हमको जाने कितने उत्तर देने को आप हमें मजबूर कर दिए। सुन लीजिए, अब मेरी भी व्यवस्था आ गई इस प्रश्न का आपका जवाब देने के लिए। जी। जहाँ जीविकोपार्जन की समस्या आती है ना, जी। वहाँ माननीय न्यायालय भी मृदुल हो जाती है, नरम हो जाती है, मार्मिक हृदय रखती है। लेकिन जब शिक्षा मित्र परिवार का नंबर आया ना, जी। तो माननीय न्यायालय सबसे कठोर पायदान पे खड़ी मिली। जी। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं हक नहीं है न्यायालय के पक्ष में कुछ कहने का, लेकिन जहां तक मेरी अपनी निगाहें जाती है, मैंने ये देखा कि किसी भी परिवार की जीविकोपार्जन की बात आती थी तो माननीय न्यायालय उसे रोटी का हवाला दे करके उसे न्यायालय से बरी कर देती थी। लेकिन शिक्षा मित्र परिवार ऐसे पाटे में पिसा पहली बार। आज तक कोई 90 दिन का भी वर्क करने वाला सरकारी कर्मचारी मान लिया जाता था। यहाँ तो 25 साल की नौकरी के बाद भी सरकारी कर्मचारी कोई मानने को नहीं तैयार है। वो पाटे में पिसने के बाद निखिल भैया जो कष्ट हुआ है ना, उसका कोई अंत नहीं है। वो तो आखिरी क्षण शायद जब ये सांस इस मिट्टी से निकल के शरीर से बाहर हो जाएगी आत्मा ना, जी जी। तभी शायद भूलेगा जी जी। कि हमारे साथ ऐसा हुआ। तो कौन नहीं दोषी है? जी। पहला जीविकोपार्जन के लिए बस सोचिए, बंबई में बार बालाओं को मौका दे दिया जाता है। छोटे छोटे मुद्दे शासन में जाते, माननीय न्यायालय में जाता है, वहां उनको जीविकोपार्जन का हवाला दे करके उन्हें बरी किया जाता है। शिक्षा मित्र परिवार 1,72,000 परिवार होते हुए भी उनको ऐसे पार्टी में पीस दिया जाता है। राजनीतिक हमारा शोषण नहीं हुआ तो क्या हुआ है? जी जी। हमारे साथ छलावा नहीं हुआ है तो क्या हुआ है? जी जी। कहाँ हमारी कमी थी डिग्री में? जी। जब सरकार ने विज्ञप्ति निकाली थी, उस विज्ञप्ति के आधार पर जब हम अव्वल थे तब तो हम आए थे। जी। और हमारे मापदंड को समय समय के हिसाब से बदला चला गया। अरे हमारे मापदंड को बदलने वाले कौन से वो लोग थे जिन्होंने पहले अपना मापदंड नहीं मापा? जी जी। उनको भी तो अपना मापदंड मापना चाहिए था। जी जी।
हमारा मापदंड के लिए आप पैमाना तुरंत तैयार कर दे रहे हैं, आप अपने मापदंड का पैमाना तैयार करिए ना। आप सोचिए 10 साल के एडवोकेट को आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना देते हैं, जी जी मात्र 10 साल की जिसकी सर्विस होती है, ठीक, जी सेवा जी काल जिसका होता है माननीय न्यायालय में, और यहाँ तो 25 साल का सेवा काल है, फिर भी हम उस योग्य नहीं, हमें अयोग्य की श्रेणी में रखा गया। जी मैम, एक और हम सवाल यहाँ पे कर रहे हैं कि शिक्षा मित्र जो है वो आपको भी अगुवाकार के रूप में ही देखते हैं, और आप भी लगातार शासन में शिक्षा मित्रों को लेकर अभी अगस्त में ही आपने मुलाकात की थी, तो आपको तो कुछ जानकारी इस बारे में है कि आखिर कब तक सरकार शिक्षा मित्रों का जो है वो नियमितीकरण या फिर मानदेय वृद्धि करेगी? मेरे भाई ये भी बड़ा अहम मुद्दा आपने छेड़ दिया। जी ऐसे बिंदु पे आप आज मेरे से पूछ रहे हैं, विचार करिए, उनका मंत्री, नेता या आप निदेशक, सचिव या शिक्षा मंत्री, जिसकी भी बात आप करेंगे ना, जी जी हमारे डर के कोई बोलता नहीं है एक शब्द निकल के बाहर। जी जी वो अपनी जान बचाते हैं, बगले झांकते हैं कि ये मामला मुख्यमंत्री जी का है। जी जी ठीक, जी मुख्यमंत्री जी से मैं 2017-18 से 3-4 बार मिली हूँ। जी अब वो बिल्कुल मौका किसी भी पक्ष को नहीं दे रहे हैं, बहुत साफ सुन लीजिएगा, ना मैं ना किसी और को। जी जी ऐसे हालात में एक बात चल के आई, जब मेरे पास एक ऐसा पल भी आया, हम लोगों के साथ कुछ महंत जी लोग भी लगे थे और लगे हैं। जी जी उनसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं दूंगा रोटी, लेकिन मैं नेता किसी को नहीं बनने दूंगा। जी जी अब इस बात को हम कैसे यकीन कर लें मेरे भाई? ठीक है, हमने ये भी स्वीकार किया कि ठीक है, आप नेता किसी को मत बनने दीजिए, जी जी लेकिन रोटी तो जल्दी दे दीजिए। अभी आप देख लीजिएगा, भाई बहनों को मैंने इतना समझाया था, ये माने नहीं, जी ये चिल्लाते रहे 5 सितंबर 5 सितंबर 5 सितंबर के बाद 35 लाशें उड़ गई। आप देख लीजिए ऐसे ही, जी कोई ऐसा दिन नहीं है जहां एक दो लाशें नहीं निकल रही हो। जी मैम अब इसके बाद मैं अपनी बात पर्सनल करूं तो मैं जब तक हाथ में रिजल्ट नहीं ले लूंगी निखिल भैया ना, जी जी मैं किसी को भी सार्थक बात की पैरवी नहीं करूंगी, चाहे शासन की हो, चाहे नेता की हो, चाहे पर्सनल अपनी हो। मैं अपने को तो बहुत पीछे रखती हूँ। जी जी मैं तभी पैरवी करूंगी जब मेरे हाथ में जियो होगा, जी मैम क्योंकि छलावा इतना हुआ है, इतनी बातें धोखे में बदली हैं, इतनी बार हमें खाली हाथ लौटना पड़ा है कि किसी बात का यकीन इस कान पे नहीं होता है। जी मैम वो जी मैम, कष्ट। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि हमारी आपसे बात हुई थी पिछले महीने अगस्त में, जी तब आपने कहा था कि आप निदेशालय में गई हैं और कुछ मांगों पर सहमति बन गई है। जी जी आपने आपने खुद हमसे बताया था। हाँ जी हाँ जी। तो मैम उसके बाद आप खुद ये कह रही हैं कि जब तक जियो नहीं जारी हो जाता आपको विश्वास नहीं होगा, तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप खुद सरकार का जो आपने बताया था कि सहमति बन गई, आखिर उससे आप खुद ही पीछे हट जा रही हैं? हाँ, उसका रीजन है, जी मैम देखिए, जब शीर्ष के पास मिलने का मौका मांगा जाता है, जी जी शीर्ष मीन्स मुख्यमंत्री जी, जी जब मुख्यमंत्री जी मिलने का मौका नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं जब समय धीरे धीरे खिंचता जाता है तो ये मेरे जैसा इंसान, बाकी लोगों को क्या है मुझे नहीं पता, मेरे जैसा इंसान उस चीज को ढूंढता है कि आखिर कमी कहाँ रह रही है, जी जी किस कारण से ये लेट हो रहा है और मिलने का मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है। दो ही चीज होता है, पहला होता है भीड़ आई है इसको रोको, जी जी वो हमें मीठी मीठी बोली दे करके, चाहे कोई हो, मंत्री नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी हो, वापस करना चाहते हैं और करते भी है। जी जी हमारी मजबूरी होती है कि भाई आखिर हम कितने दिन वहां बैठेंगे, भाई पूरे साल तो मैं बैठी हूँ, आप देख ही रहे हैं। जी जी तो उसके बाद जो बातों का क्रम आता है, बातों के क्रम में समय खिसकता जाता है, जी तब वहां से विश्वास घटता चला जाता है। जी विश्वास घटने का मात्र कहने का एक ही मकसद था, मुख्यमंत्री जी चाहते तो एक दिन बैठ के मीटिंग करके अपने मुंह से आप मीडिया बंधुओं के समक्ष कि दो जी शब्द बोलते कि जी हाँ भाई मैं इनको ये देने जा रहा हूँ, जी बहुत सब्र मिलता, बहुत संतोष मिलता। भले 2 महीने के बजाय 4 महीने लग जाते तो भी सारे भाई बहन यकीन करके शांत रहते। जी जी
यहाँ मुखिया बोलने को नहीं तैयार, दो जी शब्द। जी तो आपको लगता नहीं है निखिल भैया, मेरी जगह पे आप होते तो आप भी इस प्रश्न को अपने दिमाग में रखते कि नहीं, कहीं ना कहीं समय अगर खिंचता जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नुकसान हो रहा है हमारा। जी जी बस यही बिंदु है मेरे कहने का, जो मैंने, वो आप वर्तमान पूछे थे कि आज के क्या हालात है, ख्याल है आपको? जी जी वो वर्तमान की बात को मैंने बताया था कि नहीं, आज के हालात अच्छे हैं, आज ऐसा ऐसा देखने को मिल रहा है। जी जी लेकिन समय जब खिंचता, देखिए मीटिंग का समय मात्र 1 सप्ताह का होता है। जी जी जब मैंने लक्ष्मण मेला मैदान धरना लगाया था ना, जी जी 1 सप्ताह के अंदर मुझे मिलवाया गया मुख्यमंत्री जी से, जी ठीक। जी जी मैम जब मैंने इको गार्डन धरना लगवाया ना, जी तो भी मुझसे 2 बार मिलने का मौका, मुख्यमंत्री से मिला, उप मुख्यमंत्री से मिला, शिक्षा मंत्री से मिला, और बेसिक शिक्षा अधिकारी थे लखनऊ के अमर सिंह जी, वो कई बार इको गार्डन आए, कई जी बार। जी जी मैम इसके साथ ही क्रम चलता रहा, अधिकारियों का, मंत्रियों का, कई लोग लगे उसमें कि हाँ मामला किसी तरह हल कराया जाए। मैं उनसे मात्र एक लाइन कह के अलग हट जाती थी कि यदि 1,72,000 परिवार को सम्मान रोटी देना हो तो मुझे बुलाइएगा, वरना मुझे अन्य नेता की तरह आपसे न कोई ठेका चाहिए, न पट्टा चाहिए, न मेरे अंदर कोई लालच है। जी मैम, एक अंत में संक्षेप में उत्तर दीजिएगा इसका कि क्या आपको कोई उम्मीद है कि इस महीने जो दिवाली तक का बात चल रही है, मानदेय वृद्धि की बात चल रही है, क्या कुछ उम्मीद आपको है? क्योंकि जियो जारी होगा, उससे उसके बाद तो सभी लोग उसका क्रेडिट लेने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइए कि क्या कुछ उम्मीद है? क्योंकि शिक्षा मित्र आज यही जो सवाल है वही वो जानना चाहता है, क्योंकि उसे वो नहीं जानना है कि मेरा हमारे कितना मानदेय वृद्धि होगा या फिर क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, केवल उसे इतना जानना है कि कब होगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट उसे कोई नहीं बता पा रहा है। कमेटी बनी, जी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी उसको बागडोर को संभाले, जी जी लेकिन उनकी कोई बात जब तक नहीं आती है तो हम मुख्यमंत्री जी की बात कहाँ से कर लेंगे मेरे भाई? जी हम अपने से कौन सी डेट दे देंगे? उन नेताओं की तरह हम तो डेट नहीं दे पाएंगे। फिर उन्होंने दिवाली तो डेट दे दी है। देखिए, पहले भी ऐसे हुआ था, जी पहले भी हुआ है मेरे भाई, जी पहले भी कई बार ऐसा मोड़ आया है कि डेटें मिली हैं और वो डेटें चली गई। आपको इसकी अहम प्रमुखता बिंदु मैं दिखाऊंगी कि जब मुख्यमंत्री जी अपने पिछले चुनाव में अपनी उपलब्धि गिना रहे थे ना, जी जी आंगनवाड़ी आशा बहू का उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन 2,000 शिक्षा मित्र का सार्वजनिक रूप से बोलने के बाद भी एक फूटी कौड़ी नहीं बढ़ाए, तो क्या मान लेंगे आप? जी जी तो ईश्वर करे आपके मुंह घी शक्कर मेरे भाई, आपका ही कहना सही हो जाए कि दीपावली तक शिक्षा मित्र परिवार के दिन बहुर जाए। जी जी जरूरी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, सारे सवालों का जवाब इतने बेबाक तरीके से देने के लिए। धन्यवाद जी।